कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्क एनर्जी पावर के बारे में और लास्ट में था टॉपिक हमारा कोलिजन। ठीक है। और उसके साथ में कल बात हुई थी कि न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि उस जो न्यूमेरिकल्स में देख रहा था उसमें अभी दो टॉपिक और दिए हुए हैं उसके अंदर ही। एक फ्रिक्शन फोर्स है और एक सर्कुलर मोशन है। तो फ्रिक्शन फोर्स और सर्कुलर मोशन को डिस्कस करने के बाद में उसके न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं और फिर हमें इजी पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये रख। तो नहीं तो फिर दिक्कत होगी, बाहर फिर बीच में वो टॉपिक बताने पड़ेंगे, फिर टाइम जाएगा हमारा। कल से मैं थोड़ा जल्दी आऊंगा। यस सर। 5:45 है, क्योंकि आप लोग अभी सर ने बताया मुझे लेट हो जाते हैं। 4:45 आऊंगा मैं कल से, या जब भी मेरी क्लास होगी। इसकी जो वजह है कि आप लोग लेट हो जाते हैं, मान लें दूर भी जाना होता है। मैक्सिमम कितने किलोमीटर से आते हैं आप लोग? 25 से आते हैं। ये 10 किलोमीटर के अंदर में सब आते हूँ या उसके उससे भी कम? ज्यादा होंगी। कहाँ से आते हैं? कहाँ से कहाँ पर है? रामपुर। रामपुर, अच्छा। ठीक। गर्ल्स मोस्टली तो लोकल ही होंगी या कोई बाहर से भी हैं? बाहर से हैं? कहाँ से? आप भी रामपुर से आते हैं? तो इसी वजह से अमृतसर मुझे बोल रहे थे आज फोन पे कि आप जो है लेट हो जाता है तो आप लोग थोड़ा जल्दी में। ठीक है, मैं जल्दी निकल रहा हूँ। तो आज लेट होने की वजह थी हमारे कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन थी आज एक। तो उसी को मैं देख रहा था सब, उसको सब कंडक्ट कराने में, सब फाइनली उसको जब हुआ संपन्न कराने में तो टाइम लग गया। क्योंकि थोड़ा सा टाइम में अभी लेट ही कर गया था, तो दो चपाती खाने में आधा घंटा लग गया। फिर उसके बाद आए। क्यों घर जा करके तो आपको पता है कि अटेंडेंस कोर्स लगता ही है ना। और ग्रेविटी भी काम करती है, फैमिली की ग्रेविटी एक होती है। तो जो छोटे बाल बच्चे हैं वो कहते हैं एक अभी तो आया पापा, अभी तो आए हो, अभी आप जा रहे हो हैं, 2 मिनट बैठ जाओ। तो बच्चों की बात माननी पड़ती है, और बेटा बेटी की बात तो सुननी चाहिए और सबको सुननी चाहिए। आपको वो तो विशेष रूप से क्योंकि हम लोग विशेष इसलिए जरूरी है कि आप लोग अभी करियर ओरिएंटेशन के मोड में है और आपको जल्दी बनाना है। तो जैसे पेरेंट्स कहते हैं वैसे आप काम करिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स। सर से बोल के ना, ये जो आपका बोर्ड है इसको प्रॉपर यहाँ फिक्स कराइए, दीवार पे। दीवार पे फिक्स रहेगा तो ज्यादा ठीक रहता है। अभी तो क्लास आपकी लंबी चलने वाली है, तो जुगाड़ में असल में हम लोग इंडियन जो है जुगाड़ में बिलीव कर रहे हैं, जुगाड़ चलाते रहो। कोई बताएगा फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन फोर्स वैसे तो बहुत ही। सर एक कांटेक्ट फोर्स है सर, वो सर हाँ सर दो सरफेस के बीच में ठीक। सर, अगर मतलब कहने में अगर बॉडी इधर जा रही है तो हाँ उसके अपोजिट साइड में लगती है सर फोर्स। ठीक। फ्रिक्शन फोर्स जो है कि रिलेटिवली अपोजिंग फोर्स है, यानी किसी की भी सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो जैसे हम लोग जब किसी भी गाड़ी चलते हैं तो देखो जी, देखिए सब लोग अभी जो हम एक नया टॉपिक है, बिल्कुल कोई दिक्कत हो तुरंत आप टोकिए। और आपका ये क्वेश्चन 100% सही होना चाहिए एग्जाम। ठीक है, मैं इसमें सारी चीजें कवर कर लूंगा। सारी कवर करने के बाद में जब आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी फिर उसके बाद न्यूमेरिकल आप अपने आप ही कर लेंगे। तो आप लोग जो है हिचकना मत या हेजिटेट मत करना। इसलिए जितने भी लगे मन में, चाहे आप ये समझ लीजिए कि जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता।
जब भी आपको अपना डेवलपमेंट करना चाहोगे तो सिर्फ ये समझिए कि मेरे पास कुछ नहीं है तो किसी के पास कुछ नहीं है। मैं अगर भूखा हूं तो पड़ोसी भूखे हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप जल्दी राइज करोगे, नहीं तो सोचोगे क्या मेरे पास तो अभी खाने को भी नहीं आ रही है, इस बगल वाला तो BMW में घूमता रहता है। तो क्या होता है कि हम लोग सिर्फ सोचते रहेंगे और वो अपना काम करके आगे निकल जाए। तो इसलिए जो है ये चीजें जरूरी है। हाँ जी, देख, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। एक टेबल है और ये एग्जांपल बड़ा फेमस है, ये आपका इसके ऊपर बुक रखी हुई है। जब भी कभी कोई हम लोग सर्विस लेते हैं तो वहां दो चीजें हमें नोटिस जरूर होना चाहिए। एक ये कि आपके पास जो आपके पास सर्विस है वो सर्विस आपका, ये समझिए कि ब्राइटनेस है उसमें, या फिर आपके पास रफ सर्विस है यानी चिकना है या खुरदुरा है। खुरदरे सर्विस की जो पहचान वो ये होती है कि ये वाला आपके पास नीचे ये सिंबल बना देते हैं। वैसे ये पुलिस का सिंबल होता है, नॉर्मली हम लोग इसे मिरर पे लगाते हैं। सर लेकिन अगर कभी किसी भी सर्विस को आपको ऐसे दिखाया गया है तो इसका मतलब ये खुरदुरा। ठीक है। देखो खुरदुरा का मतलब क्या होता है, हमें से फोर्स, इसको बॉडी को चलाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। चाहे हम लोग इसको खींचें या इसको आपके पास पुश करें, पुल करें या पुश करें, वो हमें करना पड़ेगा। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं, तो इसका मतलब ये सिंपल सा ये चिकना तल है। ठीक है। ये बहुत ही ब्राइट है, जैसे शीशा होता है नॉर्मली जिसमें हम लोग रोज अपना चेहरा देखते हैं। ये इसके ऊपर बॉडी, ये बुक रखी हुई है। अब जैसे हमने इधर फोर्स लगाया, नॉर्मली क्या होता है कि जो फोर्स है हम लोग एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हैं, बाह्य बल, जो बाहर से लगाई जाती है। डिस्टर्ब ना करो। मन ना हो तो क्लास मत आया करो किसी की भी। लास्ट ईयर मैंने एक एग्जांपल दिया था, शायद वो आई नहीं, जो लास्ट ईयर वाले बच्चे थे, मलिका एक है और उनके, आप, हाँ आपने सच सुना, नाम तो मैं भूल गया, काफी समय हो गया। देखिए मैंगो देखा आपने, मैंगो यस सर खासकर जो पिलपिला टाइप का होता है, देखा। यस सर हम लोग उसके ऊपर की जो जहाँ पे उसकी वो रहती है डाली, उसके तोड़ के उसे गांव में कहते हैं कि उसमें कुछ रहता है, एक सलाइवा टाइप का। उसको निकाल दो नहीं तो वो गड़बड़ करता है अंदर जाकर के, तो ऐसे निकालते हैं फिर उसको चूसते रहते हैं। एक समय के बाद मैंगो खत्म हो जाता है। और भी सोचते हैं हम लोग, क्या उसका छिलका निकाल के गुठली भी चूस लेते हैं। फिर मजबूरी है कि वो जो है आप उसे फेंकना ही पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप समझिए दूसरा जो असली आप लोगों के लिए पॉइंट है। टीचर एक वास्तव में एक मैंगो ही है। आप जितना उसको पूछते जाओगे क्वेश्चन, वो खत्म नहीं होता। आप जैसे आप पूछते जाओगे अंदर तक घुसते चले जाओगे और घुसते चले जाओगे। जैसे घर में, सबसे घर में जो है एक तिजोरी होती है, तिजोरी में हर कोई नहीं जाता है, बच्चे भी नहीं जाते। नॉर्मली मम्मी जाती, या कभी कभी पापा भी चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मली मम्मी कहते हैं वो कि कुछ पैसे दे दो आप, वो देती है पैसे। यानी आप समझ लीजिए कि मम्मी का अधिकार, एक अधिकार वहां पे मोनोपोली पूरी रहती है। आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर के क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते। बस वो सही टीचर होना चाहिए। तो यहाँ जो है आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, आप देखो कितने स्कूल से आते हैं, रामपुर मनियार से, हो सकता है उससे भी आगे आए, कि आप समय लगा रहे हैं, आप अपने जीवन का 1.5 घंटा 3 घंटा आप यहाँ खराब कर रहे हैं। आप कम से कम 3 घंटे में से कम 2 घंटे का तो यहाँ से लेके जाए। क्या होगा कि मान लिया मैं शुरू कर दिया टॉपिक, आप डिस्टर्ब करोगे तो मुझे परेशानी होगी, फिर मैं भरन सुनाऊंगा। और मुझे इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो कहना होगा मैं इसी के सामने बोलूंगा। ठीक, ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं उनको बोलता हूँ भैया ये बच्चा जो है गड़बड़ कर रहा है, कल से इसको बोल देना, कल से ना आए, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। तो फ्रिक्शन फोर्स है, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया भाई, बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स हो गया। जैसे लगाते हैं तो क्या हुआ कि फोर्स लगाने के बाद में ये बुक या कोई भी आपके पास ब्लॉक है लकड़ी का, ये आगे खिसकता नहीं। लेकिन हमने थोड़ी फोर्स और लगाई, फिर ये चलना, आप आगे को आपके पास ये खिसकना शुरू हो गया, नहीं चलना शुरू हो गया। तो मैं बात कर रहा हूं, जब ये फोर्स लगाने के बाद भी ये जो गुटका या ब्लॉक है आगे नहीं गया, इसका मतलब कोई ना कोई इसकी अंगेज डायरेक्शन में, जिधर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन की अंगेज डायरेक्शन में कोई एक ऐसा फोर्स है जो उसको रोक रहा है, जो उसके अंगेज डायरेक्शन में काम करता है। ये
इसी को हम लोग कहते हैं भाई फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं, ये इसका सिंबल है। हम सबका नामकरण होता है। जैसे जब हम दुनियादारी में आए थे, मैं भी आया था, आप भी आए होंगे, आप भी आए थे, ठीक है, तो खूब ढोल नगाड़े बजे होंगे। तो उस समय एक छोटा सा नन्हा सा बेबी, तो सबको कहते हैं कि इसका नाम क्या रखा जाए। भाई किसी किसी नाम से तो बुलाना ही पड़ेगा उसे। चुन्नू मुन्नू टोनू मोनू जो भी आप सही जैसे हो गया, और कुछ समझ में नहीं आया। जैसे सांवला रंग हो गया तो कालू कहते रहते हैं, थोड़ा गोरा हो गया तो भूरा भूरा कहते रहते हैं। यही एक नॉर्मल है, जब तक उसका डिसाइड नहीं किया। वो कई बार क्या होता है कि सोचते डिसाइड ही नहीं कर पाते कि बेबी है कि बेबा है, वो आपसे बोलेंगे। तो उस कंडीशन में आपके पास फोर्स लगे, तो ये इसका नामकरण कर दिया कि जो अपोजिट आसन में जो बल काम करेगा, फोर्स काम करेगा, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, स्मॉल एफ से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद में गुटका चला नहीं, तो ये वाला जो फोर्स है चला नहीं, तो इसका मतलब ये जो फोर्स लगा के रखा है, ये ऐसा फोर्स है जो उसे रोक के रखा हुआ है। इसी रोकने की वजह से कहते हैं हम लोग स्टैटिक, यानी ये वाला फोर्स हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है एफएस में। एफएस मतलब होता है भाई स्टैटिक फोर्स। हाँ, ठीक है। पीछे दिख रहा है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही होगी पीछे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। अब फिर भी हम भी जिद्दी हैं भाई, तो कैसे हम चलेगा, हमने फोर्स बढ़ा दिया। और फोर्स बढ़ाने के बाद से ये जो आपके पास ब्लॉक है आगे चलना शुरू हुआ। जैसे ही आगे चलेगा तो ये कुछ ना कुछ, यानी चलने को हम लोग यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में, जब चलने को टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, यानी वेलोसिटी के साथ में जब टाइम लेते हैं तो एक्सीलरेशन आता है, तब हम इसे कहते हैं भाई ये ब्लॉक जो आपका एक्सीलेट हो गया या त्वरित हो गया। तो ये आ गया, जैसे ये आया, ये बॉडी आपके पास, ये गुटका आपके पास चलना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, जब तक फोर्स लगाने के बाद में ये गुटका चला नहीं, तब हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स था एफएस, यानी रोकने वाला घर्षण बल। ये बिल्कुल वैसे हमारे घर में जो है, मम्मी नॉर्मली ये काम करती है, नहीं ये पापा करते हैं। फिर कुछ होता है तो पापा ने कहा, मम्मी ने कहा कि ये जाना है, अच्छा ठीक है चला जा। वैसे कई बार ये रिवर्स में काम करते हैं। कभी मम्मी का मन नहीं है कि तुम जाएगा तो नहीं जाएगा, माँ ने बोल दिया जय नहीं जाएगा, अब तो इज्जत की बात आ गई। तो पापा ने, क्योंकि पापा भी नहीं कह सकते, अब मम्मी की इज्जत की बात है, तो भाई जब रोज मम्मी तुम्हें अलाउ करती है, तो आज भाई मम्मी ने मना करती है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सुना होगा आप लोगों ने। तो यह स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जैसे ही आपके पास ब्लॉक आगे बढ़ा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है भाई काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, एफ के, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक। हाँ, काइनेटिक का जो डिक्शनरी मीनिंग है भाई, वो होता है चलना। इसी के नाम पे आपके पास वो एक स्कूटी बनी थी, ब्लू कलर सा था उसका, बड़ा सही लगता था, पतली सी रहती थी, बहुत अच्छी लगती थी। तो एक ही फोर्स में आपके पास दो फोर्स आपको मिली, समझ आ गई पॉइंट। लेकिन क्या होता है कि जब ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है, ये तभी काम करते हैं जब चीजें चलती हैं। जैसे मैं खड़ा हूं, ये नहीं काम करेगा, तब ये काम करता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैंने चलना शुरू कर दिया तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो एफ के में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ तीन बातें सीखी। एक फ्रिक्शन फोर्स जो रिलेटिव वेलोसिटी का अंग्रेजी में काम करता है, समझ आ गई इतनी बात। यस सर। दूसरा, वही फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में काम करेगा, उससे आपके पास जैसे फोर्स बढ़ता है वैसे आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लागू हो जाता है। तो ये तीन फोर्स हैं, क्लियर हुई बात। यस सर। अब यहाँ एक दिक्कत है कि हमने भाई कई बार ज्यादा बल लगा दिया, ज्यादा फोर्स लगाया, तो ब्लॉक पलट जाता है। कभी देखा से, हम लगा रहे हैं, जैसे मान ले मैं ये बुक रखी है और मैंने ज्यादा बल लगा दिया, और ज्यादा बल लगाने से क्या हुआ कि ये ऐसे ना होकर के सीधा से पलट गई, पलट जाती है चीजें। तो ये ना पलटे, इसके लिए क्या होता है कि इसको कोई ना कोई फोर्स रोके हुए हैं। इसमें एक वजह क्या है कि ये कई बार क्या होता है कि सपोज करो ये जो बुक आपके पास रखी है, इसकी एक कुछ पावर, जैसे ऊपर वाली कोई पावर आ जाए इसमें, भगवान की पावर, क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया, इनको एनर्जी दे दी। जादू, एक मूवी देखी होगी जादू, यस सर। मूवी, इनको एनर्जी दे दिया, और ये जो बुक है टेबल के अंदर घुस करके अर्थ में चली गई। कुछ भी हो सकता है, एनर्जी मिल जाती है। तो जैसे आपके पास एनर्जी मिली, ये अंदर चली गई और अंदर जाती जा रही है। तो आप लोगों ने ऐसा केवल एक ही केस में देखा होगा जहां पे दलदल होती है। यस सर।
नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास जैसे बरसात हुई कीचड़ भी होता है, जैसे खेत में धान पौध लगाते हैं, तो वहां भी थोड़े दूर तक ये 1 फीट चला गया पैर, उससे ज्यादा नहीं जाता, फिर नीचे वो हार्ड ही रहता है। तो वहां जाने के बाद में तो इसका मतलब कि ये फोर्स जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में या डेप्थ के बाद में ये जाकर के रुक जाता है। तो इसका मतलब कोई रोकने वाला फोर्स है। Exception. समझ आई बात? Exception. मेरी बात समझ रहे? Exception. कोई जो है सर रोक के रखा हुआ। जैसे हम लोग खड़े हैं, हमारी जो धरती माँ है, इसको हम लोग सब माँ कहते हैं। धरती माँ। तो जितना हम धरती माँ को प्रेशराइज करते हैं, उतना ही ये हम पे रिएक्शन फोर्स लगाती है चुपचाप। आज एक काम करना, बढ़िया से पैर से इसको लात मारना है नीचे से, और आपको समझ में आ जाएगा कि कितना रिएक्शन होता है। जितने फोर्स से आप पैर मारोगे, पटकोगे, वैसे उतनी फोर्स से आपको अर्थ जो है ऊपर धकेलेगी। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हमने इस पे एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो ये ब्लॉक जो है आपका पलट जाएगा। ये ना पलटे, उसके लिए क्या होता है जी? उसके लिए ये इसके नीचे इसका मास लाई करता है, ये वाला मास हमेशा भाई जी एम होता है। और उसके बाद जैसे हम लोग इसे मल्टीप्लाई तो वेट हो जाता है। तो मास जैसे इसका मास की वाया ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हो, एम जी इसका वेट आ गया नीचे की तरफ, हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर ये काम करता है। अब जब ये अर्थ के सेंटर की जब काम करेगा, तो अर्थ इस पे इसके अंगे डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। Yes, sir. उसको कहते हैं हम लोग Normally. नॉर्मल रिएक्शन, या फिर आपका रिएक्शन भी कहते हैं कभी कभी इसको। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लोग फोर्स लगाने के बाद भी ये ब्लॉक नहीं लुढ़कता या नहीं पलटता। ये उसके चारों तरफ से देखो, आप देखो, ऊपर ही फोर्स लगा हुआ है, नीचे फोर्स लगा हुआ है, लेफ्ट में भी और राइट में भी लगा हुआ है। तो चार चीजें जो हैं, ये उसको कंट्रोल करके रखती है। समझ आया? Yes, sir. तो फ्रिक्शन फोर्स हम यहां से जब स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही आप अगर परिवार में देखोगे, तो दो नजरें या चार नजरें, पापा मम्मी की नजरें और भाई बहन की नजरें, खासकर छोटा भाई या छोटी बहन, या बड़ा भाई या बड़ी बहन, पूरी नजरें रहती हैं। आप मोबाइल देख रहे तब भी नजरें, अच्छा 1 घंटा से हो गया, जब खुद खुद की ना देखे उससे मतलब नहीं होता। लेकिन दूसरे की परेशानी, दूसरी खुशी देखी नहीं जाती। भाई दूसरा जो है एक वीडियो देख करके खुश होता है, और ये पढ़ाई कर रहे हैं, तकलीफ इस बात की मैं पढ़ रहा हूँ और भाई वो एंजॉय कर रहे हैं। भले ही वो छोटा हो, मान लिया आप 10वीं में है और छोटा बेबी जो है वो 5वीं में है, लेकिन उसकी 5 वाले की कंप्लेन करते रहते हैं, भाई ये पैर मार देगा, ये कैसे टूट गया? कल तो सही था ये। नहीं सर, ऐसे करके अच्छा कल दिखा नहीं, कैसे नहीं दिखा? मुझे तो चाहिए सब दिख जाती है। हमने सर को दिखाया था तो मुझे हाँ ठीक, ये जरूरी है, सर को बताना बहुत जरूरी है। तो ये चार फोर्स काम करती है। अब देखिए इस वाले केस में, जब बॉडी आपके पास स्टेबल कंडीशन होती है, तो रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन आर आपका मास इसके वेट के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट बनी। और ये जो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है, एफ ई एक्स टी, ये होता है भाई फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्म में। अब ये फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्म में कब काइनेटिक होगा और कब स्टैटिक होगा, इसकी कंडीशन दूसरी बनती है। यहां तक के लिए देखो, Yes, sir. नोट करना तो कर लीजिए, नहीं तो मैं फिर इसको रब करता हूँ। फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स भाई दोनों सेम होती है। ये बात है। हाँ जी, जाना है जी, प्लीज जाइए। आपके साथ तो 2-3 और बच्चे जाते थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये फ्रिक्शन फोर्स जो है,
जो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, पहला स्टैटिक। स्टैटिक कब होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये हमारा एक टेबल है और इसपे हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक है या बुक है। इसका रिएक्शन ऊपर की और काम करता है और ये आपके पास इसका वेट नीचे। वेट को भाई डब्ल्यू से लिखते हैं, ये एम जी होता है और ये हमने फोर्स लगाया। बार बार एक्सटर्नल फोर्स नहीं लिखते, ये एक्सटर्नल नहीं लिखते, सिंपल एफ लगाए। तो अगर सिंपल कहीं पे एफ लिखा होगा तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स होता है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये होता है कि उसे बाहर से लगाया जाता है। एफ हो गया। अब आप देखिए इस केस में फोर्स हमेशा जो ब्लॉक होता है या कोई बॉडी होती है जहां पे उसका सेंटर मास एग्जिस्ट करता है। पानी से भरी बाल्टी उठाई होगी आप लोगों ने, सबने। मैं छोटी सी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी की बात। तो क्या होता है, जितनी बड़ी बाल्टी होती है 15 लीटर की या 20 लीटर की, हम जब उठा के चलते हैं तो पहले ये वाला हाथ हमारा ऐसे रहता है और जब उठाते हैं तो अपने आप ही ऐसे चला जाता है, चलता है ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए, यानी सेंटर मास को बैलेंस करने के लिए आ जाता है अपने आप और हमें पता भी नहीं चलता। तो क्या होता है, ये जैसे नॉर्मली हमारी जो नाभिक है, नाभिक पे हमारी बॉडी का मास एग्जिस्ट करता है ऐसा मानते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बनाते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, तो हम तो खैर कभी गए नहीं, मौका नहीं मिला जाने का। अब सोचते हैं कि अब जाना चाहिए, लेकिन अब इतना जिम्मेदारी है कि कौन जाएगा। तो अपने मन को समझा लेते हैं कि चलो 4 चक्कर हो गए पार के, एक्सरसाइज हो गई, क्योंकि टाइम हो गया, ये भी काम करना ये भी काम करना है। तो क्या होता है, ग्रेविटी को जब बैलेंस करना होता है तो क्या करते हैं कि जो फोर्स लगता है, तो किसी भी बॉडी के पार्ट में अंदर की साइड में जो पार्टिकल्स हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे सारे पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा। यानी कुछ पार्ट में आपके पास रेयर कंडीशन होती है, कुछ पार्ट में आपके डेंसर कंडीशन होती है, यानी जहां कुछ जगह सघनता होती है और कुछ जगह विरलता होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जिधर सघनता ज्यादा होती है पार्टिकल्स की, डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पे उसका सेंटर मास एग्जिस्ट करता है। जैसे नॉर्मली क्या है कि जैसे हमने कोई ये एक बॉडी ले ली और इसमें भाई ये पार्टिकल्स हैं, ये वाले, और बहुत सारे पार्टिकल्स में ये इसका हमने मान लिया कि जो सेंटर, नॉर्मली सेंटर में हम लोग उसका मास ले लेते हैं ओ पॉइंट पे, ये वाला। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि दूसरे केस में यहाँ पे पार्टिकल, एक आधा सारे पार्टिकल आपके पास इधर है, ये वाला। तो सेंटर मास सेंटर होने की बजाय जो है यहाँ पे लाई करेगा, देखो शिफ्ट हो गया। तो सेंटर मास जब शिफ्ट हो जाता है, वो किधर भी हो जाए शिफ्ट, तो जब भी आप उससे बाहर से फोर्स लगाते हो, हमेशा उसी पॉइंट पे फोर्स काम करता है। समझ आए वाला पॉइंट? तो यहाँ पे जो है, जब हम इस पे बात करें तो मैं एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा था कि जो फोर्स लगाएंगे तो हमेशा उसके जहां पे पार्टिकल पूरी बॉडी का सेंटर मास एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट करता है, वहां पे काम करता है। अब हमने क्या किया भाई, यहाँ पे सपोज कर लिए 2 न्यूटन का फोर्स लगा, 2 न्यूटन, और ये ब्लॉक आपका चला नहीं, अभी चलने वाला है, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने भाई इस पे 2.1 का फोर्स और बढ़ा दिया, न्यूटन का 2.1, न्यूटन का थोड़ा सा बढ़ाया। थोड़ा बढ़ाने के बाद में क्या हुआ कि ये ऐसा हमें फील हुआ कि ये चल गया, फील हुआ, चला नहीं अभी। तो जैसे हमने 2.2 का फोर्स बढ़ा, ये भाई बॉडी जो है एक्सलेट हो गई। अब जरा एक बात समझिए यहाँ पे, जब हमने 2 न्यूटन का से फोर्स लगाया, ये बॉडी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठी हुई है। लेकिन जैसे हमने 2.1 का यानी कि 0.1 न्यूटन का जो फोर्स लगाएंगे, ये चलने वाली है, हमें लगा कि चल 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 गई है, लेकिन वो चली नहीं। तो उसके बाद मैंने 2.2 का फिर से लगाया से फोर्स, और ये आपके पास बॉडी आगे बढ़ गई, ये चल गई। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आया कि भाई 2.2 पे इसका फोर्स है इतना, जिसके बॉडी आपके पास एक्लेट हो गई। लेकिन अगर हमारे पास जो है सिर्फ इतनी पावर बची हो, हम 2.1 का ही फोर्स लगा सकते हैं, तब उस केस में ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन उसकी परपेंडिकुलर या नॉर्मल ना होकर के भाई इंक्लाइन हो जाता है, ये वाला, और ये वाला आपके पास एंगल बनता है थीटा। समझ आया जी?
आप लोग समझ रहे हैं सर? तो ये जो पॉइंट, ये आपके पास एंगल हुआ थीटा, तो ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है, उसको कहते हैं हम लोग अभिलंब, यानी ये पूरा पूरा 90 डिग्री कौन बनाएगा उसके सरफेस से, ये वाला किसी एंगल पे, और इस वाले रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, डिनोट करते हैं पी से। कोई भी वैसे पी की वजह कुछ भी आप ले लो, ये थीटा आपके पास। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स वो वाला फोर्स है कि जहां पे बॉडी एक्सीलेट होने के लिए तैयार हो जाती है, तब उस केस में इस एक एंगल जो है आपके पास जनरेट होता है। इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं, और अगर थोड़ा सा ये और कन्वर्ट हो जाए इनक्लाइन सिस्टम में, तो फिर इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, यानी उन्हें क्या कहते हैं उसको, झुकाव कोण। ये झुकाव कोण है फिर आपको। तो इस वाले केस में हम बात स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की कर रहे थे। तो देखो जी, जो हमारा पॉइंट है आगे डायरेक्शन बाई आपके पास एफ की, एफ एस काम कर ही रहा है। तो जब तक एफ एस जो है आपके पास यहाँ पे, ये रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे आपके पास ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं म्यू। ये आपके पास फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एस। अब ये बॉडी जो है आपके पास फोर्स लगाने के बाद भी एक्सीलरेट नहीं हुई, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये ज्यादा है। ठीक है, ये ज्यादा है, ये वाला कम। जब ये ज्यादा होगा, तो उस केस में जो आपके पास जो एफ एस है, ये म्यू म्यू आर होगा, और ये एफ एस है तो भाई ये भी एस होगा। तो ये वाली कंडीशन होती है, समझ आया? ये इक्वेशन जो है आपकी बुक में थी होगी, जब देखिए जब भी बॉडी फोर्स लगाने के बाद में एक्सीलरेट नहीं होती, तब उस केस में ये वाली कंडीशन काम करती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने, हम सब देखते हैं क्लास में, आप लोग तो बड़े हो गए, थोड़ा सा कंट्रोल करते होंगे, छोटे बच्चे कंट्रोल नहीं करते। जैसे 11th 12th, ये 10th वाले बच्चे, 11th वाले तो क्या करते हैं, गाली वाली देते रहते हैं। तो कुछ लोगों की पेट गालियां होती हैं। तो क्या हुआ, एक अपने फ्रेंड को कुछ उसने कह दिया, उसके फ्रेंड ने बोला यार मत बोल, तो दूसरी बार फिर उसने गाली दे दी। उसने कहा यार बोलेगा तो यार देख दोस्ती खराब हो जाएगी, मैं मार दूंगा। ठीक है, उसने सोचा कि ऐसे ही बोल रहा मजाक में, और जैसे उसने आधी गाली दी थी, उसने दो चार लगा दिए। ये वाली कंडीशन वो है जी, यानी बर्दाश्त के बाहर है। तो फोर्स, जब हम किसी ब्लॉक पे जब फोर्स लगाते हैं, तो उस बॉडी की एक अपनी लिमिट होती है, वो लिमिट को हमें पहचानना है। तो यहाँ क्या होती है कि ये इतना बारीक डिफरेंस होता है कि पता नहीं चलता है, इसलिए हम लोग यहाँ भाई इक्वल टू भी लगाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो आपके लिए कहानी सुनाई, इस इक्वल टू की वजह से सुनाई, कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है म्यू एस आर के इक्वल भी होता है, और उससे बड़ा भी होता है। उसी केस में बॉडी आपके पास स्टैटिक बनी रहती है, तब आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, आई थिंक समझ में आया होगा। Yes, sir. तो इसको बनाओ, फिर मैं कनाडा में कन्वर्ट करता हूँ। ये लगती है? नहीं गलती है बस बीच में बस बच्चा ने बैन करा, या ये मुझे लगता है ये भी शायद लगता है। तो आप लोग सब कुछ मत करना, मतलब परेशानी हो जाए। नहीं है हैं? होता वाला लगता है हाँ है तो कुछ नहीं है हाँ, ये अस्त में इको की वैसा लगा। हमने भी एक रूम में लगवाया था। हाँ जी, हो गया। अच्छा,
अब नेक्स्ट लिखो भाई। सेकंड में काइनेटिक। हाँ जी। अब जैसे हमारा हमने यहाँ पे फोर्स बढ़ा है, ये एक्सीलेट हो जाता है। एक्सीलेट होते ही ये आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स है भाई, ये कन्वर्ट हो जाता है एफके में। जैसे हमने फोर्स बढ़ाया, जो उसकी लिमिट थी उसको पार किया, जैसे पास करते तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एफके में कन्वर्ट हो जाता है। या एफके में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केस में, उस वाले केस में ये चीजें जो हैं, दोबारा मैं लिख, तो जब ये आपके पास मूविंग कंडीशन में आ जाएगा, तब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन भाई लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। ठीक है, और ये एस हो जाएगा के। भाई ठीक है, समझ आई बात ही भैया, समझ लेना। अरे तो ये मैं अपना पर्सनली बताएं, बहुत दुखी करते हैं फिजिक्स वाले, बना के चले गए और हम सबको। हाँ देखो सही पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं है, ये खाना खिलाता है, हम सबको जिंदा रखता है। ठीक है। आज जो जजेस आए थे हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन में, वो अपने टॉपिक के बारे में, मिलेट्स का प्रोग्राम था हमारे यहाँ, काफी कुछ बता रहे थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो बच्चे थे, वो बच्चे हैं, वो तो रटाटा ही बोल रहे हैं, बच्चे थे तो रटके ही बहुत बात करते हैं। तो हम सब सुन रहे थे कि देखिए, एक पर्टिकुलर इसमें एज में आने के बाद में चीजें आदमी सीख ही जाता है और अपने आप बोलते रहता है, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो बच्चों की कैपेसिटी रटने वाली, वो तो बच्चों के पास ही रहती है। मेरे ख्याल जितना आप अच्छा रट सकते हो, शायद मैं उतना अच्छा ना रट सकूं। मैं जितना अच्छा समझ सकता हूँ चीजों को, आप शायद उतना अच्छा ना समझ पाए। आप लिख देंगे अपने वर्ड्स में, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आप बता नहीं पाएंगे, वो क्योंकि उसकी प्रैक्टिस कम है। ये बात। तो यहाँ पे जो है भाई, ये थोड़ा सा सिंपल सही नहीं बना, ये लेस देन। अब देखो जी, अगर ये लेस देन ना हो, तो कोई भी गाड़ी मूव नहीं कर सकती। सड़क पे जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, उन गाड़ियों में, चाहे साइकिल से लेकर के हम लोग पैदल चलने से लेकर के साइकिल, कार या ट्रक, को जो, या फिर ट्रेन, या फिर उससे आगे, ट्रेन से बड़ी तो कोई होता नहीं मेरे ख्याल से, सबसे बड़ी ट्रेन ही है। नहीं, एक है बैलगाड़ी होती है। तो वो जो है आप देखेंगे, तो ये, अगर ये जब चलेगी, चीजें जब चलती हैं, तो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कम ही रहेगा। इक्वल हो सकता है, लेकिन वो इक्वल, उसकी इक्वलिटी उतनी कम है कि हम उसे जज नहीं कर पाते। कई बार जो डिफरेंस है इतना माइनर होता है कि वो हमारी समझ से बाहर है, तो वहां भी हम लोग गैस करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये लेस देन होगा, तभी चीजें एक्सीलेट होंगे। समझ गए बात। तो ये, लेकिन ये तब तक आपका बना रहेगा। तो यहाँ पे एक बॉडी के ऊपर चार तरह की फोर्स काम करती है। ये आपके पास रिएक्शन फोर्स, उसका वेट, एक्शनल फोर्स, और आपके पास फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। Yes, sir. यही जो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, थोड़ा सा कन्वर्ट होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है भाई? हिंदी में कहते हैं स्टैटिक, नहीं, वो क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत यानी कि सीमा के अंत पर लगने वाला जो बल है, वो घर्षण, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो 2.2 है, ये सीमांत घर्षण बल है। तो यहाँ आने के बाद में, जैसे 2.1 है, यहाँ पे रुकी रहती चीजें, लेकिन जैसे मैंने इसका फोर्स बढ़ाया, वैसे आपके पास ये बॉडी एक्सीलरेट कर गई। तो ये उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। तो तब हम लोग कहते हैं कि कोई भी जो है, यानी कि मैक्सिमम कंडीशन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, या आपके पास सीमांत घर्षण बल। समझ आया? Yes, sir. तो यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिख लें, सीमांत घर्षण बल या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो हमने ये रूल यूज किया जी, ये यहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास
मैक्सिमम कंडीशन होती है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं आप लोगों के ना ये पीपीटी बनाने की सोच रहा था। तो आप लोगों को पीपीटी भेज दूंगा। तो तब तो मेरे ख्याल से लैपटॉप की ज्यादा घर में हो गई। लैपटॉप है सबके पास? हाँ सर। कितनों के पास है लैपटॉप? एक, दो, तीन। मोबाइल तो होगा। तो ठीक है। फिर टैब दिलवा दीजिए यार। हैं? टैब दिलवा दीजिए। कहाँ से? करने के लिए और बच्चा को मिलेगा करने के लिए। अच्छा, मिल रहे थे? रहता है। मिले होंगे सही में? तो बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है। आप रोज आइए, लैपटॉप लेके जाइए, है ना? हाँ, एक ही बात है, टैब लेके जाइए आप। हाँ जी। मैक्सिमम कंडीशन ऑफ स्टैटिक। ये वाला, जब ये वाली कंडीशन होती है भाई, तो तब आपके पास फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल एक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये एक्चुअल में जो यहाँ हम लोग रूल लगाते हैं, ये वाला वो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में आता है। तो जब भी आपके पास सीमांत घर्षण बल या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मान जो है मैक्सिमम होता है, तब आपके पास ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान मैक्सिमम होता है, तब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कंडीशन लागू होती है। ठीक है, तो इसे नोट कर लें चाहे तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। समस्या एक एक प्रॉब्लम और है स्टूडेंट के साथ में, या उसमें हम भी हो, हमारे साथ भी दिक्कत है कि बोर्ड पे जब कोई दूसरा बताता है तो तब सब समझ में आता है, लेकिन घर जाके समझ में नहीं आता। फैक्ट है। उसकी वजह क्या है कि घर पे जाने के बाद में आपको बार बार वो चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे मान ले मैं यहाँ जो भी लिखता हूँ, एक तो आपने अपना एक आदत बना ली कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर जब यहाँ पे आएगा, उसने कुछ भी लिखा, अगर उसने 2 and 2 आपके पास 4 भी लिखा, तो अभी आप नोट करिए, क्योंकि उसके पीछे कहानी आपको याद आ जाएगी घर पे जाकर के। जैसे आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा फिगर बनाया था, ये वाला यहाँ पे आपका डेंस उसके सेंटर मास के लिए, अगर आपने बना दिया होगा, वैसे चांस मुझे कम लग रहे हैं, बनाया नहीं होगा, एक आदमी किसी ने बनाया? हाँ, उन्होंने बना। अगर आपने बनाया तो घर जा करके जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे सेंटर मास की, ये कन्वर्ट, ये आपके पास शिफ्ट हो जाता सेंटर मास, तो ये जब आप घर पे जाके देखोगे तो आपको चीजें जो है रिकॉल हो जाए, और उससे रिलेटेड जिसके बारे में हमने बताया, तो फिर वो वाली कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी। तो ये चीजें जो है बोर्ड पे हम कुछ भी लिखते हैं तो आप जरूर बनाइए भले ही, लेकिन अगर यहाँ पे आप बैठे हैं और नहीं समझ में आ रहा, तो आप खड़े होके पूछिए, आप बैठे बैठे आप बताइए कि ये सर ये कैसे हो गया। देखिए, आपका पूरा हक है और हमारा पूरा हक है, या हमारी पूरी जिम्मेदारी बताने की। 1 डेढ़ घंटे के लिए हम आपको बताने के लिए आते हैं, तो आप जितना मैक्सिमम पूछे यहाँ, नहीं तो एक साल इस समय के बाद में जब एज हो जाएगी तो फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता। ये तो टीचर लोग हैं, वकील लोग हैं और डॉक्टर लोग हैं, बस यही पढ़ते रहते हैं सारी उम्र भर। बाकी तो फिर कौन उठाता है? आप देखो, कोई पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। कौन पढ़ेगा भाई इतनी चीजें? अब अगला जो पॉइंट है जी आपका, फ्रिक्शन ऑन एन inclined plane। झुके हुए तल पर घर्षण बल। हम लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तिरछा होके झुक के चढ़ते हैं। सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो हम लोग में झुकना पड़ेगा। आप कभी आज जाके सीढ़ी लगाना या जिन्हें भी जाना, तो सीधे चलना आप, और समझ में आया कि पूरा का पूरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे चले गए, यानी हमारा मास हमें पीछे लेके चला जाए। तो ये वाला, इसमें भी भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। देखो भाई, ये सिंपल प्लेन है ए बी, इसको सिंपल प्लेन, इस पे भाई हमने एक दूसरा प्लेन ले लिया है ए सी, और सी को हमने बी से मिला दिया, और यहाँ पे ए सी जो है ऑन ए बी, ये थीटा एंगल पे झुका हुआ है।
यानी ये झुका हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग इंक्लाइन प्लेन, झुका हुआ तल। ठीक है। आप में कोई ऐसा छात्र है जो जिसको बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो? क्योंकि फिर मैं उसको नोटिस करूंगा। नोटिस का मतलब ये है कि हम उसे ध्यान देंगे जिससे वो हम सबके लेवल में आ जाए। ठीक, सबको समझ में आ रहा है? जैसा हाँ जी। हेलो। आप आपको कह रहा हूँ, सबसे पीछे, हाँ हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखिए क्या होता है भाई, कल हम एक बात कर रहे थे कि अगर कहीं पे एंगल बन जाए थीटा, ये ब्लॉक रख दिया और ये प्लेन जो है थोड़ा रफ है, थोड़ा सा ब्राइट है, यानी थोड़ा चिकना है, वो थोड़ा खुरदुरा है, यानी कि आराम से ये ना तो स्लिप होता है ना नीचे आता है, ना ये रुका रहता है, थोड़ा सा झटके मार के चल पड़ता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें कुछ लगाते हैं हल्का सा तो ये रुक जाता है। शरीफ है, बहुत ही शरीफ लड़का है। ठीक है, इनकी तरह है। नाम क्या बेटा तुम्हारा? मेरा हाँ, तुषार। तुषार। ठीक वेरी गुड। है। हाँ, अरे सही बात, तभी तो जोर जोर से बोलता है, हाँ जी सर, यस सर, बोलता है ना। ये भाई इसका मास m है और ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो नेचुरली भाई इसका मास जो है वो अर्थ के सेंटर की ओर काम करेगा। यस ये सर। ऐसे लटकेगा भाई इसका मास, ये इसका मास या इसका वेट जो है हैंग करके। तो जैसे आपके पास, तो इसके अंगेज डायरेक्शन में अब आप देख रहे हैं कि इसकी रिएक्शन कहां बनेगी। दरअसल क्या होता है कि जैसे एंगल बना तो वहां दो कंपोनेंट डेफिनेटली आएंगे। यस सर। हॉस्पिटल साइन देगा। हाँ, जैसे हम बात करते कि भाई अगर कोई एग्जाम दोगे आप, तो या तो पास होंगे या फेल होंगे, दो ही कंडीशन है, बीच का तो कोई बच्चा चक्कर है ही नहीं। तो क्या हुआ कि जैसे थीटा एंगल पे ये आपके पास, ये इसके दो कंपोनेंट हुए भाई। हाँ, ये जितना एंगल बनेगा इस चीज का ध्यान रखिएगा, 99.99% केस में जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये भी होता है। 0.01% का कई बार डिफरेंस आता है, वो इस प्लेन की वजह से आ जाता है। ये प्लेन जो है सही से आपके पास सही से चिकना नहीं या फिर सही से खुरदरा नहीं, कई बार ये टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा उसमें पार्क में बच्चों के लिए खेलने के लिए रहते हैं, वो ऊपर बैठते हैं और नीचे स्लिप हो जाते हैं, कई बार ऐसा प्लेन होता है। लेकिन नॉर्मली जितना एंगल ये होता है उतना ही आपके पास है। अगर मान ली 30 है तो भी 30, ये आपके पास 45 है तो ये 45, नॉर्मली ये 45 से थोड़ा सा कम ही रहता है। कोई कुछ कंडीशन यहाँ पे ऐसे लगाती हैं कि ये एकदम से स्लिप अपने आप ना हो, नहीं तो एक्सीलेट करेगा ये। फिर आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपके पास फोर्स लगाना पड़ेगा, भैया सुन लो, नहीं तो बंद कर दी को। तो ये देखिए जैसे आपके पास काम करेगा, तो ये जो है, ये वाला जो जिससे जिस एज पे या जिस भुजा पे थीटा चिपका होता है उधर हमेशा कोस आता है। यस सर। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं रटाया, दरअसल ये क्या है कि ये बेस है और ये वाला इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये वाला कंडीशन में तो बेस अपॉन जो है वो सब हम लोग कोस की फॉर्मूला साइन की फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये बना। तो ये हो गया भाई mg। एमजे cos थीटा। और ये इन दोनों, हाँ, ये इन दोनों के दोनों कंपोनेंट का, इन दोनों के दोनों फोर्स का ये होता है रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट भाई इस तरह से बनाते हैं हम लोग, ऐसे एक हम लोग सिंबल या क्वाड्रेटल बना लेंगे इसको, ऐसा बन जाता है। तो ये हो गया mg cos थीटा। यस सर। इधर वाला भाई mg sin थीटा। साइन थीटा। यहाँ तक तो चलो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक हो गया। अब ये ब्लॉक पलटे ना, ये तो पलट जाएगा, ऐसे टर्न कर जाएगा, रोल कर जाएगा। तो क्या होता है, इसको बैलेंस करने के लिए इस पे ये जो प्लेन है ये आपके पास रिएक्शन लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, यस सर। समझ गई बात। यस सर। अब देखिए ये ब्लॉक जो है नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जबकि ये आपके पास झुका हुआ तल तो है, इंक्लाइन प्लेन है, इसको नीचे आना चाहिए लेकिन आता नहीं। तो इसके अंगेज डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है जी, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। हमारे पापा या हमारे गुरु कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन वे ये दोनों, मतलब माँ की बात नहीं कर रहा मैं, गुरु और पापा, ये हमेशा अपने बच्चे का या किसी के चलो किसी का छोड़ दो, अपने बच्चे का तो हमेशा फायदा चाहते हैं। ये कि हमारा बच्चा जो है बिल्कुल हम जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके वो सेटल कर जाए, यानी वो आपके पास कहीं सेलेक्ट हो जाए। भले ही गुरु दो चार थप्पड़ मार दे,
लेकिन बच्चे उस चीज को अदरवाइज ले लेते हैं क्योंकि उनका दिल थोड़ा सा ज्यादा नाजुक होता है, तो फटाक से दिल पे लगा लेते हैं। तो उनको लगता है दिल पे लग गई, वे 5-7 उनको सुनाएंगे, उनकी शिकायत करेंगे। जबकि वो अगर टीचर ने कोई मार दिया किसी को थप्पड़, तो वो बस उसी रूम तक ही है, टीचर बाहर जाके भूल जाता है, वो उसके फायदे में। लेकिन बच्चे इस बात को नहीं सोचते। जो स्टूडेंट अपने टीचर की बात मान ले, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि विद इन टाइम फ्रेम वो बच्चा जो है सिलेक्ट हो जाए। समझ आई? तो यहाँ जो है, ये रिएक्शन का काम है कि ये कुछ वो लोग पलटे ना, यानी बच्चा डिस्टर्ब ना हो। उसके लिए आपने देखा होगा कि जब पापा लोग लाते हैं ना, शाम को ऑफिस से आते हैं पापा, तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। सर आप फोन भी नहीं करते कि पापा आज ये लिया ना, आज पापा ये लिया, नहीं करते ना। कभी कभार कर दिया, ठीक है पापा आज मन कर रहा है कि ये आप ये खाने का मन कर रहा है, ले आएंगे। लेकिन नॉर्मली पापा अपने मन से लेके आते हैं, यस सर और सुबह डांट के जाएंगे। सही तरीका तो, जब आपने डांट दिया तो गुस्सा तो धीमे रहना चाहिए। लेकिन वो जाके भूल जाते हैं, बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे। वो सिर्फ इसलिए कि वो बच्चा है और हम उसको प्यार करते हैं, यानी उसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। तो फादर मीन्स है सुरक्षा की गारंटी, नहीं? यस सर तो ये रिएक्शन जो है, इस ब्लॉक को 100% पलट नहीं देगा। तो अब देखिए, एक फोर्स इधर हो गया, एक फोर्स इधर लगा हुआ, एक फोर्स नीचे लगा हुआ है, ये वाला एमजी कोसेट, और एक फोर्स ये लगा हुआ है आर, यानी ये ब्लॉक आपका सेफ है। अब आगे की बात सुनो। अब हमने क्या किया, जैसे थोड़ा सा छू दिया, जैसे कहते हैं ना, किसी गुस्सा आ रहता है, जरा सा आप उसे छेड़ दो तो सारी कहानी सुनाता है। तो जैसे हमने उसको टच कर दिया, तो ये भाई वो बिल्कुल रहता है ना, जैसे एक कंधा होता है, कंधा जैसे खूब दुख भरा पड़ा है। जैसे आप लोग मेरी बात करो और मेरे अंदर बहुत सारा जमा है, दुख है, और इसने तुषार ने पूछा सर क्या हुआ, कुछ नहीं, यार कुछ नहीं हुआ, ठीक है। नहीं नहीं सर, कुछ तो हुआ। मैंने कहा यार कुछ नहीं हुआ। फिर भी इसने कहा जी कोई बात तो बताओ, क्या बात है। तो मैंने जो है पूरा आंखों में से पानी बह करके सारी कहानी सुना दी। मैंने कहा भाई बेटा क्या नाम है? यस अनस। कि भाई अनस ने मुझे ये कह दिया, अनस ने मुझे ये कह दिया, अनस ने मुझे ये बोल दिया, ठीक है, और सारी कहानी सुना दी, ठीक है, जबकि सुनानी चाहिए। तो इसने कहा कि मैं देखता हूँ। मैंने देखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये इससे कहना नहीं चाहिए था। फिर इसके बाद इसने इसने तुषार ने अपनी कहानी उसमें नमक मिला के, मिर्च मिला के, उसने फिर पूरी पूरी वो फैला दी, ठीक है। इसे कहते हैं छूना। यानी एक्चुअल में क्या है कि फोर्स लगी थोड़ी सी, जैसे हम थोड़ी फोर्स लगाए, क्योंकि चिकना तो है ही है। हालांकि ये पार्सली चिकना है, पार्सली आपके पास रफ है, थोड़ा खुरदरा भी है। ये जैसे में ये नीचे आना शुरू हो गया, तो जब नीचे आना शुरू हो गया तो एक्सीलेट हो जाएगा। अब जब एक्सीलेट हो जाएगा, तो ये वाली फोर्स कम, ये वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी, यस सर ठीक है। ये दोनों दोनों फोर्स तो अभी भी बैलेंस करके इसको रखी हुई, ये पलट नहीं देगा। तो ये इस फोर्स में से जब ये वाली फोर्स हम लोग लगाएंगे, तब यहाँ पे न्यूटन का सेकंड नियम लागू होता है। और न्यूटन का जो सेकंड नियम है, एफ इक्वल टू एम ए, या एफ इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सर ठीक है, संवेग परिवर्तन की, है बेटा, ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर जो है वो इसमें लागू होती है। और न्यूटन का जो फोर्स है, एफ इक्वल टू एम ए, वो एफ जो है आपके पास वो रिजल्टेंट फोर्स होता है। सारी जो फोर्स है भाई उसी में ही कॉन्साइड होती है। ये वाला एफ इक्वल टू एम ए, कल ही बात करें। अब देखें, इस न्यूटन के रूल से, सेकंड वाले रूल से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ 3 कंडीशन बनेंगे जी आपके पास। भाई जितना मैं आपको बस डिस्कस कर रहा हूँ, इससे ज्यादा है नहीं फ्रिक्शन फोर्स। और आप किताब बुक में देखोगे, फिगर जरूर आपको दिखा देंगे। लेकिन अगर आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो आप घर से सुनोगे, तो ये बहुत सारी चीजें आपके जब रिलेट मिलेंगे, तो आपको तुरंत समझ में आएगा। तो हो सकता है आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, पहले से आप बढ़िया से इसको सीखे होंगे, लेकिन अब आपका रिवीजन हो रहा होगा, और आप इसको और ज्यादा बढ़िया समझ जाएंगे। अब देखो जी, पहली कंडीशन में हमारा जो ब्लॉक है ये भाई रेस्ट में है, ठीक है। ये वाली कंडीशन है, तो ब्लॉक आपका रेस्ट कंडीशन में है। फर्स्ट कंडीशन, तब उस केस में जब होगा तो इसका मतलब होता है भाई एक्सीलेट, इसका एक्सीलेशन जीरो,
तब एम जी कोस थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ। अब देखिए अभी भी ब्लॉक आपका स्टैटिक कंडीशन में, तो ये जो एफ है ये एफ एस में कन्वर्ट होता है। मैंने बहुत सारी चीजें देखी बच्चों को, या जो भी बच्चे जब क्लास करते हैं तो मेरे से कई बार पूछते हैं कि कई बार तो सर आप एफ लिख देते हो, कई बार एफ एस लिख देते हो, कई बार एफ एफ के लिख देते हो, ये समझ में नहीं आता ये कहाँ कहाँ लिखना होता है। जब चीजें स्टेबल होती हैं तो हमेशा ये वाला जो एफ है एफ एस ही होता है। आप चाहे ना लिखो एफ एस, लेकिन होता है एफ एस। एक एग्जाम्पल आपके पास ये बनिए बताओ। दूसरा, जब आपका ब्लॉक जो है ये मूव करता है भाई, मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड, एक व्हाइट चौक ले गया, अच्छी वाली लाना है, बढ़िया चल रही। नीचे की तरफ जो है आपका टुवर्ड्स डाउनवर्ड, तो ये जो है जब नीचे की तरफ आपके पास मूव करेगा तब ये कंडीशन आपके पास लागू होती है। देखो जब भी नीचे आएगा, अब मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली हमारा जो फोर्स है रिजल्टेंट है, या जिसको हम लोग टोटल फोर्स भी कहते हैं एफ। अगर आपको पीछे दिक्कत है देखने में, आप आगे आ जाओ, यहाँ पे खाली पड़ी सी जो पीछे वाले बच्चे हैं आगे बैठते। तो ये वाली फोर्स मैक्सिमम भाई एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस, एफ एस और आपके पास ये वाली ये एम ए, इक्वेशन सेकंड। तो देखिए जितनी फोर्स लगाएंगे आप इधर एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस या और इसके साथ में, तो ये सब के सब जो है टोटल फोर्स है जो रिजल्टेंट फोर्स का काम करती है। तो एम जी साइन थीटा माइनस, भाई इस एफ एस को मैं लिख सकता हूँ म्यू एस आर, तो एम जी, इसको यहाँ आगे लिखता, ये एम जी आपके एम ए, सॉरी एम ए, ये हो गया एम ए। अब ये जो आर है, अब ये कंडीशन यहाँ पे हम लोग इसमें लिख सकते हैं दूसरे वाली, ये आर बैलेंस करती है एम जी कोस थीटा को, तभी आपका ब्लॉक पलटेगा नहीं ये वाली कंडीशन में। तब किस आर की जगह भाई हम लोग रखते हैं ये वाली वैल्यू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस आर, आर की बजाय हम लिखते हैं एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम ए। ये वाला इक्वेशन आपके पास ये बनी सेकंड वाली, समझ आ रही? अभी एक बार दोबारा, हाँ देखिए क्या होता है जब आपका जो ब्लॉक है किसी वजह से वो नीचे आता है, उस पे आना तल पे या झुके हुए तल पे रखा ही है, किसी वजह से हमने हल्का सा इसको टच कर दिया एंड इसे थोड़ी या समझ ली कि हमने फोर्स लगा दिया, ये नीचे की ओर आना शुरू हो गया, तो जिधर ये चलेगा तो नेचुरली उधर आपके पास ज्यादा फोर्स होगी। मैंने तुम्हें कहा आई मेरे साथ आई, और आप लोग बिना सोचे समझे मेरे साथ चल पड़े। कभी ऐसा हुआ हो किसी ने कहा आप आइए मार्केट चलते हैं, अच्छा चलो चलो चलते हैं, सारा काम बंद किया आपने, और मम्मी ने कहा कहाँ जा रहे हो, कि मम्मी जरा मेरा एक फ्रेंड है वहां पे जा रहे हैं, बोले नहीं मत जाओ, अगर नहीं मैं बस 5 मिनट में आया मैं, ऐसे होता ना। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने आप कुछ बोला है उस पे आप इतना फेथ करते हो कि आप जज नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो मैंने कहा ये फोर्स ऐसा होता है, ये जब नीचे चलाएगा तो ये फोर्स बड़ा, ये वाला फोर्स छोटा, तो बड़े में से छोटा फोर्स जब घटाएंगे तो एक आपके पास टोटल फोर्स बचेगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स बचेगा, समझ आ रही? तो ये जो फोर्स है यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके पास एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस यहाँ दो ही है, यहाँ पे और ही फोर्स हम लोग लगा सकते हैं, तो ये एक्चुअल में ये है एफ ई, तो यहाँ मोर देन टू भी हो सकते हैं फोर्स। अब मोर देन आप समझ कर लीजिए, उसने कहा कि नहीं जी आप जैसे मान ले कोई बच्चा बोले जी ये इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, और बहुत सारे पार्टिकल भी आपके पास रोटेट करेंगे, वो आपके पास मूव करेंगे, बिल्कुल करेंगे,
और उसने कहा बच्चे ने कि जी नहीं, वो जो पार्टिकल जहां पे है वो तो रोटेट करेगा, स्पिन करेगा। बिल्कुल करेगा, स्पिन भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, स्पिन करता है। स्पिन करने के साथ में कह रहा है जी आगे बढ़ रहा हूं ऐसे। जलेबी खाई होंगे, जलेबी ऐसे ऐसे बनाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है ऐसे। ठीक है। तो वहां दो तरह की, एक आपके पास काइनेटिक रोटेशनल फोर्स भी आ जाएगी, और ये एक आपके पास फोर्स आती है, उसे कहते हैं रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल फोर्स में दो तरह की फोर्स आती है, उसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी भी आती है कि एक आती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, एक आती है सिंपल वाली 1/2 mv स्क्वायर। वो दोनों की दोनों ऐड होके आएंगे। अब मुझे बताओ, कोई बच्चा इतना अगर बारीक सोचेगा कि सर यहाँ पे ये सारी फोर्स कहाँ लगाएंगे, तो सारी फोर्स वो इसी इन्हीं के साथ आए। मेरी बात समझ रहे? सर ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पापा के साथ झगड़ा हो जाए, और पापा के यहाँ 10 लड़के हैं, तो 10 के 10 बिना सोच समझे पड़ोसी को बढ़िया से उसे निपटाएंगे लाठी से। बिना, तो सारी फोर्स एक पॉइंट पे लगेगी कि नहीं लगेगी? सर बेटा मेरी बात समझ में आ रही? समझ में आया? तो ये जो है, ये फोर्स यहाँ पे, ये हम लोग क्या सोचते हैं, तो उसके अंदर कितने सारे पार्टिकल हैं, वो आपके पास पार्टिकल कैसे रोटेट करेगा, लीनियर करेगा या रोटेशनल करेगा, वो सब इसके अंदर आएंगे, लेकिन वो बड़े टफ कंसेप्ट हो जाते हैं फिर, क्योंकि उनको देखो चीजों को फैला तो देते हैं, लेकिन उनको समेटना बहुत मुश्किल है। तो जैसे मैंने कहा, तुम कहोगे जी सर वो बता दो, तो वो इतना बड़ा, उसके लिए फिर हमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन आप उतना बढ़िया से अंडरस्टैंड नहीं कर। तो ये आपके पास टोटल फोर्स है। तो ये कंडीशन बन गई भाई। अब देखिए हमारे पास तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन में हम सब लोग जो है, अ, जब मकान बनते हैं, तो आपने देखा होगा पाइप से उनकी तराई करते हैं, तराई करते हैं ना। तो पाइप जो है ऐसा वो चढ़ा लगाते हैं, और वो पानी ऊपर नहीं आते, फिर हम टुल्लू लगाते हैं कि भाई टुल्लू पंप चला, या मोटर कोई भी समरसेबल आप चला, तो ये चला दे, पानी ऊपर जाता है। तो आप जबरदस्ती पानी भेज रहे हैं, एक्चुअल एक्चुअल में तो जाना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने मोटर चला दी, अब क्या करेगा पानी बेचारा। अब छोटा सा पानी, उस पर इतना बल लगा दिया अपने, बल उससे वो खींच रहा है, ऐसे घुमा रहा है, वो पूरा पानी ऊपर चला गया। तो यहाँ क्या होता है, हमने सिर्फ फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद तो कह रहा है भाई इधर चलेगा, नहीं हम बोले हमें इधर जरूरत, तो आप इस इधर लेके जाओ, तो इसका जो एक्सीलरेशन है एक एक्शन हो जाता है। ये हालांकि फोर्स जो है, इस फोर्स को हम कहते हैं कंपल्सल, कंपल्सल फोर्स जो होती है, मजबूरी में लगाया गया बल। तो तब ये ऊपर जाएगा, तब जब ये ऊपर जाएगा तो भाई ये जो एफ है, ये बड़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग एफ एस कहते हैं। एम जी साइन थीटा छोटा हो जाएगा, और ये एम ए तो है ही आपका। तो एफ एस जो है आपका, इस एफ एस को हम लोग लिखेंगे म्यू एस आर। आर की वैल्यू एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, कुछ कह रहे हैं, एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। भाई बहुत दिनों तक मैं आपको बताऊं, बहुत दिन, एक मिनट एक मिनट, जाना चले, बहुत दिन तक मैं यही इसमें समझ नहीं पाता कि जो न्यूटन ने जो फोर्स बताई है, ये वाली, एक्चुअल में ये है क्या। एक जगह लिख के चले जाते हैं न्यूटन बाबा एफ इक्वल टू एम ए, और कहीं जाकर के कहीं सारी फोर्स हो जाए, जैसे आपके पास तो यहाँ हो गई, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स दो हो गई। तो एक्चुअल में ये फोर्स है क्या। तो जब चीजों को पढ़ा, शांति से इस पे सोचा कि भाई ये है क्या, तो तब समझ में आया कि ये जो फोर्स है, एक्चुअली ये कुल फोर्स है, टोटल फोर्स है, जो बहुत सारे फोर्स का समागम होता है। छाता देखा आपने? छाता सबने देखा ही होगा। सर देखो छाते का शेप कुछ इस तरह का होता है। कोई सीधी लाइन भी नहीं बनती, ये हालत है, ये वाली। और तुम लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा तार बांध के रखते हैं जी, वो अंदर की साइड में। तो आज जाकर के वो छाता खोलना, और ये तार खोल देना उसका, फिर जितने वायर है उनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दरअसल ये इस पॉइंट पे जो जो फोर्स काम कर रहा है, वो टोटल फोर्स काम कर रहा है। टोटल फोर्स कहाँ से, इस वार से मिला, इस वार से मिला, इस वार से मिला, इस वार से मिला, इस वार से मिला। तो जो न्यूटन का जो फोर्स है ये वाला है, इक्वल टू ये बहुत सारी फोर्स का
समागम है। तो यहां से सारी चीजें हमें समझ में आती है, तो ये वाली कंडीशन बन गई है। ठीक है। अब एक यहाँ पॉइंट और इसमें अगले वाला, कि भाई ये जो इनक्लाइन प्लेन है, हाँ ठीक है, वैसे 5 मिनट बस रुक जा, ये मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, 5 मिनट। चीजें जब छूटती हैं तो बस छूटी जाती हैं, इसलिए उनको जितना हो सके पकड़ के रखो। तो देखो क्या होता है कि ये जो इंक्लाइन प्लेन पे जो आपके पास थीटा एंगल पे रखा हुआ है, एक्चुअल में है कितना, इसकी वैल्यू कैसे पता हम लोग निकाले। आपने रेसिंग देखी होगी बाइक की, Yes, sir. रेसर होते हैं, Yes, sir. तो आपने देखा होगा कि जो घुटनों पे वो कुछ बांध के रखते हैं, Yes, sir. और जब टर्निंग पॉइंट आता है तो 45 डिग्री से ज्यादा घुमा देते हैं, Yes, sir. यानी पूरा झुका लेते हैं। हालांकि स्पार्किंग नहीं होती क्योंकि प्लास्टिक का टाइप कुछ रहता है। तो आप समझिए कि वो क्या करते हैं, उनको सिखाया जाता है कि आपको स्पीड कम नहीं करनी, आपको ब्रेक भी नहीं लगाने, लेकिन आपको 45 डिग्री से आपको ज्यादा झुक करके जब झुकेंगे तब आपकी गाड़ी तुरंत ही वहां से पास हो जाएगी। लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं है। अगर आप कहीं टर्निंग पॉइंट हो तो आप हमेशा ब्रेक लगाते हैं, स्पीड कम करते होंगे, नॉर्मली एक आम आदमी ऐसे ही करता है, लेकिन वे लोग नहीं करते। असल में क्या है, वो इस एंगल की बात करता है, वो ये एक्चुअली है क्या। अब देखो जी, एक इक्वेशन हमारी बनी थी ये वाली, कहानी वो लिखी नहीं क्या, हाँ ये एक तो ये थी बात, एक इक्वेशन है, इसका कुछ नाम देता हूँ। ये समीकरण इक्वेशन 2, ये 3 कह लीजिए, ये वाली 4, इनके भाई नाम चेंज कर लीजिए। अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करता हूँ जी, डिवाइड 1/2, 1/2। मैंने क्या किया, इक्वेशन एक को डिवाइड कर दिया। तो भाई जब डिवाइड करेंगे तो mg sin थीटा डिवाइड बाई mg cos थीटा इक्वल टू fs अपॉन r। mg से mg कैंसिल हो गया और यहां से आपके पास भाई मिला tan थीटा। देखिए चीजें देखने में बड़ी आसान लगती हैं, और ये थीटा जो है भाई, ये हो गया tan इनवर्स fs अपॉन r, ये वाली। अब हमें हमारे पास हमारा ब्लॉक कितने एंगल पे रखा हुआ है, बस हमें fs पता चल जाए और r पता चल जाए तो हमें पता चल जाए कि हमारा जो है वो ब्लॉक है वो कितने कोण पे रखा हुआ है, जिससे ये ना तो हमारी मर्जी के बिना नीचे आए और ना ही हमारी मर्जी के बिना ऊपर, तो खैर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है। जो नोक नोक करते हैं ना गेट पे, वो कंसेप्ट यही से, इसी फोर से निकल के आया, कि नोक करने का जो कंसेप्ट है कि किसी के यहाँ जब जाते हैं तो नोक करते हैं कि भाई परमिशन चाहिए, ये परमिशन अलाउ करता है। ठीक है। तो न्यूटन जे असल में क्या होता है, आदमी जब बार बार पढ़ता रहता है दुखी होता रहता है, पढ़ता रहता है दुखी होता है, सिलेक्शन होता नहीं। तो जब सिलेक्शन नहीं होता दिमाग फालतू चलता है, तो जो उसने सीखा है उसको फिर अपनी डेली लाइफ में यूज करके उसको कन्वर्ट करता है और फिर ये बनाता है। ठीक है। अगर घर से उन्हें ना निकालते न्यूटन साहब को, तो कैसे पता चलता है कि जो है जितनी भी चीजें हैं वो सब पृथ्वी की ओर आती है। सेब आया था, कुछ और आया था, सेब ही आया था। ठीक है। उनके चाचा ने, वो उनके उनके चाचा ने उसको, उनकी ऑटोबायोग्राफी, आप लोग पढ़ाई करना उसकी ऑटोबायोग्राफी को, उसमें लिखा है कि भूस के कमरे में भूसा होता ना, पशु का चारा। भाई हो गया हमारा काम, ही खत्म हो गया, जाना चाह चल गया, हाँ, जाना चाह चले गया। तो उसमें जो है उन्होंने मतलब ना वो पढ़े वहां पे, उसमें गुस्से में आगे लगा दी थी उन्होंने, कि जिसे चलाए, क्योंकि थोड़े वो जो जैसे मान लिया मैं थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ पढ़ाई के बारे में, तो मुझे पता है कि अगर कोई बच्चा, जैसे मान लिया हमने उनसे सवाल पूछते उन्होंने जवाब दे दिया, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है। ठीक है। अब जब पता लग गया कि हाँ भाई यहाँ तक जा सकता है, तो फिर अगर उस कोई बढ़िया ट्रैक पे जाता है तो कई बार से हमारे जैसे लोग ही, बुद्धिजीवी लोग, तो उसको मिस गाइड कर देते हैं। ठीक है। जैसे क्या हुआ, अभी हिंदू शास्त्र में जो शिव भगवान है वो भांग पीते हैं, पीते हैं। यस सर। तो भांग पीने का मतलब क्या है कि उनकी एकाग्रता बनती है, भाई पी लिया, कोई फालतू दुनिया से मुक्त हो गए और अपना तपस्या कर रहे हैं बैठे। लेकिन एक्चुअल में हमारे जो दिल्ली जैसे जो सिटी है, जो वहां स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, कोटा में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो भांग लेना है जो नशा के चल रहा है, उस लेने के पीछे लॉजिक क्या है कि बाबा शिव बाबा भी लेते तो हम भी लेते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भांग का जो असर है
वो असर आप मुझे दे दीजिए, बाकी सारी चीजें आप ले लीजिए। तो जैसे आप, अगर आप में से कोई तम्बाकू खाता हो, नो सर, नो सर। अच्छी बात है, ना खाएं। लेकिन अगर खाता होगा तो वो बता सकता है मुझे कि अगर थोड़ा सा वो जैसे होठ के नीचे रखते हैं, वो ऐसे से करते हैं ना, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इतना सारा निकालते हैं और रगड़ते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, वो अब जरा सा लेते हैं, बिल्कुल जरा सा, वो बाकी गिर जाता है, या बांट देते हैं जोर जरा सा लेके, फिर उसको लिप्स के नीचे, उसका लिप्स का भी एक तरीका होता है, उसके नीचे रख करके फिर वो आप फिर झूमते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन बनता है। और कभी ऐसा करना ना, ठीक है। हाँ, सर, क्वेश्चन ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है हाँ, कि अगर कोई चीज हम अब इस उसके अंदर हवा में ड्रॉप करें तो वो नीचे नीचे नहीं आती हाँ। और हमारी पृथ्वी उसकी तरफ जाती है। उसकी वजह क्या है, आप देखोगे, जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो हमें चलता है पेड़ हमारे साथ चल रहे हैं, फील होता। आप कभी जब अकेले होते होंगे तो आपको किसी की याद आती होगी, जैसे माँ की याद आ रही कि मम्मी चलेगी मामा के यहाँ और खाना चाहिए, तो फील होता है कि मम्मी किचन में खाना बना रही है, जबकि सच तो है नहीं। और हमने कहा मम्मी कब तक आओगी, बस मैं आ रही हूँ। बस आने का मतलब क्या है कि गेट पे खड़ी है, लेकिन बस आने का मतलब क्या है कि शाम तक आएंगे। तो जो फील है, जो हम लोग फील करते हैं, दरअसल वैसा होता है। जब मैंने आपको बताया कि पेड़ चलते हैं, पेड़ थोड़ा ही चलते हैं, हम लोग चल रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की जो जो रिलेटिव स्पीड देख रहे हैं, वो हमें हमारे साथ साथ, आपने देखा होगा अगर हम दुखी हैं तो सारा संसार दुखी रहता है, हमें ऐसा लगता है। अगर हम सुखी में तो सारा संसार लगता है सुख है, ऐसा लगता है ना। इसी के पीछे आप लोगों ने अगर कभी महाभारत देखी हो, तो द्रोणाचार्य जी ने, बस लास्ट है, अभी तो क्या, ये असल में मेरा भाई ये चैप्टर मेरा खत्म हो गया, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स में ये पॉइंट थे, हैं? हाँ, मतलब टॉपिक फ्रिक्शन का टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद में हम वो अगला टॉपिक शुरू करेंगे, सर्दियों। तो होता क्या है कि उन्होंने कहा दुर्योधन को, दुर्योधन था एक पक्ष में और एक पक्ष में पांडव थे, वो आपका युधिष्ठिर, सुन लीजिए, साथ बड़े काम की बात है। तो जब सारा ज्ञान उनकी शिक्षा दीक्षा खत्म हो गई, तो द्रोणाचार्य ने कहा युधिष्ठिर कि आप अपने से विपरीत प्रवृत्ति वाला, यानी कि आप अभी आपका नेचर वाला आदमी ढूंढ के लेके आओ। दुर्योधन को भी कहा कि आप भी अपने से विपरीत नेचर वाला आदमी ढूंढ के लेके आओ। तो चले गए वर्ल्ड में, घूमते घामते आए, इन्हें कोई नहीं मिला जिस, दुर्योधन को सब अपने जैसे दिखाई दी, और आपके पास युधिष्ठिर को सब अपने जैसे दिखाई दिए। तो जाकर के देखा, तो जब वहां पे गए जी हमें कोई नहीं मिला हमसे विपरीत नेचर का, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान की बात है, आज की सीख है कि जैसा खुद कोई व्यक्ति होता है उसे सब वैसे दिखते हैं, वैसा। समझिए बात। तो यहाँ चीजें जो हैं, जो रिलेटिव हम लोग देखते हैं, तो रिलेटिव जो कंडीशन है वो हमारे हिसाब से है, ठीक है। हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, ये हम सोचते हैं, लेकिन कोई जोड़ तो नहीं है, उधर भी सोचेगा, है कि नहीं। मान लिया मैं अपनी माँ को बहुत पसंद करता हूँ, सभी करते हैं, लेकिन सब नहीं करते। सब बेटे बाप को पसंद नहीं करते, दुश्मन लगते हैं। सच बता रहे हैं बात, नहीं लगते। लगते हैं। लेकिन एक जब बाप बन जाता है तो तब समझ में आता है कि हाँ हमारे पापा वास्तव में कितने अच्छे थे और हमारे बारे में सोचते थे। तो अभी बंद ना करो, अभी टाइम है थोड़ा सा। अब स्टार्ट करते, ये लिख लिया क्या, ठीक। अगला पॉइंट है जी सर्कुलर। अच्छा ठीक है, कल इसको स्टार्ट करते हैं। कल, हाँ कल तो है क्लास, कुछ पूछना तो बताओ। नो सर। सैचुरेशन में मोड में आ गए क्या। आप लोगों की पढ़ने की स्पीड, वो पढ़ाई जो है, कम से कम ये कोचिंग यहाँ से अलावा आप लोग पढ़े 10 से 12 घंटे, 14 घंटे आप पढ़िए। यस सर। हाँ, तब तो पढ़ लेते हैं इतना। यस सर। अगर 14 घंटे पढ़ लेते हैं, 12 घंटे 10-12, अगर 10-12 पढ़ लें तो बहुत बढ़िया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 12 घंटे कम नहीं होते, लेकिन बस वो 12 घंटे में 8 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, सर। है, जिसकी संभावना कम है। सही कर रहा हूँ ना। सर। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। हाँ जी, बस 10 मिनट और।
हाँ जाना तो है आप लोगों को। अच्छा थोड़ा सा टच कर देता हूँ, आप निकल जाओ। भाई इनको वो तो रुक गए, आसान हमारे ऊपर उन्होंने कर दिया है जी। हाँ वही तो कह रहा हूँ भाई, कल से मैं पक्का आपको 6:15 में छोड़ दूंगा। देखिए क्या है कि हम लोग कहीं बैठे रहते हैं या कहीं खड़े होते हैं या कहीं चलते हैं, तो हम लोग घूमते रहते हैं। जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं ऐसे घूम गया, ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे घूम गया, ठीक है। कई बार मन से घूमते हैं, कई बार किसी कहने से घूमते हैं, ठीक है। तो ये जो घूमना है, भाई उठाना पड़ेगा। हाँ जी, क्या हुआ क्या हुआ? बस मैं यहाँ से निकलूंगा, अभी थोड़ी देर में मैं ले आऊंगा उसको। ठीक ठीक ठीक। ओके ओके। भाई मैडम का फोन था तो बेटा असल में सेंट मेरी में खेल रहा है, उसके लिए बारिश आने वाली है, इसलिए उन्होंने फोन किया। और डरना चाहिए, जरूरी है। देखो डरने से क्या होता है कि चीजें उसमें कंट्रोल में रहती है, ठीक है। जैसे पापा का डर, पढ़ाई का डर, पढ़ाई का डर, पापा का डर, माँ का डर, आस पड़ोस का डर। आस पड़ोस का डर भी होता है, उससे आदमी अपनी मर्यादा में रहकर किसी को गलत नहीं कहता, ना गलत देखता है, ना गलत किसी की व्याख्या करता है। चलो जा। तो हुआ ये, मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ 5 मिनट। तो हुआ ये, जब घूमते हैं तो फोर्स काम करता है, घूमता है तो फोर्स काम करता है। अब ये इन दो फोर्स के इन्होंने एक अलग नाम दिए, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा जो है आपके पास आप केंद्र बल, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ गए? तो कल हम लोग एक लंबा डिस्कशन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल पे करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सर।